प्रणाम, नमस्ते, नमस्कारम साथियों, फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा नाम ऋषभ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप ये वीडियो अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो व्यक्ति जब बूढ़ेपन की ओर होता है तो एक पीढ़ी का जो एक अंतर है वह एक अंतर अपने आप में ही विचारों का मेल नहीं खाता है। जब विचारों का मेल नहीं खाता है तो भी व्यक्ति अकेलेपन में चलता चला जाता है। और आजकल के हमारे जो ओल्ड एज पीपल हैं उनके साथ ये समस्या बहुत ज़्यादा है। वहीं साथ में हम कहें बच्चे हों या बड़े हों, खासकर यूथ या फिर बच्चों की मैं बात करूं तो डर, यदि किसी व्यक्ति में डर है कि मैं किसी और से जुड़ नहीं पाऊंगा या फिर अपने आप को किसी से कमतर समझना और उस ग्रुप का हिस्सा ना समझना, जिसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि एक पुराना एक एडवर्टीज़मेंट मिल्की बार चॉकलेट का हुआ करता था, जिसमें 4 या 5 बच्चे थे, वो एक साथ बैठ कर के मिल्की बार चॉकलेट खाते हैं और उससे जो बातचीत कर रहे हैं एक प्रकार से साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इस प्रकार से बिना बोले। तो एक बच्चा उसमें परेशान होकर के सोचता है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब उसे पता लगता है कि ये मिल्की बार चॉकलेट के कारण कर रहे हैं और वह मिल्की बार चॉकलेट लेता है, फिर जाकर के उस ग्रुप में जाकर के बैठता है और वह भी उसका हिस्सा बन जाता है। इसके बीच एक उदाहरण और भी है जो बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है, कर्ण और माता कुंती का। यदि मैं महाभारत की बात करूँ तो वे दोनों ही अकेलेपन से जूझ रहे थे और उस पीड़ा को अंत तक सहते रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसका समाधान नहीं है। हाँ, कठिन अवश्य है, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां हैं वे इतनी जटिल हैं कि उनसे निकलना इतना सरल नहीं रह गया है। बच्चों से ही उठाएं तो उनसे वही खेल खिलवाए जाए ज़्यादातर उनके समय में कि सामूहिक रूप से वे खेलें। जैसे एक से लेकर ज़्यादा लोगों का खेल है, यदि वे उसी को खेल रहे हैं तो उन्हें भावनाएं अलग आएंगी और अकेलेपन से छुटकारा पाने में अवश्य सहायक होगा। साथ में जब हम परिवार में हों तो प्रत्येक को कोई ना एक दिन हम यदि सुनिश्चित कर दें कि यह एक दिन तुम्हारा है और बाकी सब लोग आपकी बात मानेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको भी लगेगा कि ये सब मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वह अकेलेपन से अवश्य दूर हो जाएगा। एक मनुष्य के अंदर यह भी है कि लोग मेरे अनुसार चलें, चाहे वो ऑफिस हो या मैं घर में हूँ या बाहर अपने मित्रों के साथ हूँ, कहीं ना कहीं चाहता है कि मेरे अनुसार चीज़ें हों, परंतु हमें दूसरों के अनुसार भी चलना चाहिए, तब अधिक आनंद आता है। मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, किंतु कभी कभी तो करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले हैं, सामने वाला भी तो अकेला हो सकता है। क्या हम उसको सहारा दे देंगे? तो अकेलापन कोई एक व्यक्ति विशेष की समस्या या व्यक्ति विशेष के कारण नहीं है, यह तो एक चेन है, कड़ी है। यदि एक दूसरी कड़ी से जुड़ जाएंगे तो अकेलापन तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और अंत में 2 सबसे बड़ी बातों के साथ ही समाप्त करूँगा। अपने माता पिता जिनके साथ हमें बैठना चाहिए, अपनी यादों को साझा करना चाहिए, उनकी यादें जो खुद सुननी चाहिए। आपके बच्चे हैं वो अपने दादा दादी के साथ बैठें, बातचीत करें, तो भी एक कड़ी जो है ना वह मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, कोई मानता है या ना माने वह एक अलग बात है, वह किसी चीज़ को मानता है, उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना करें तो मन में शांति रहती है और अवश्य वह अकेलेपन से दूर रहता है। इस टॉपिक पर वीडियो तो बहुत लंबा बन सकता है। यदि आप लोगों की इच्छा हो या आप लोग चाहते हैं कि इस पर और भी कुछ बातें हो तो कृपया कमेंट में अवश्य बताइएगा। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, अपने परिवारजन, अपने मित्रों, सहपाठियों या पड़ोसियों या समाज से आप जुड़े रहें प्रत्यक्ष रूप से। मैं YouTube या फिर किसी कृत्रिम रूप से जुड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे तो ही अकेलापन समाप्त होगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं,
रोबोट नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप, मैं या कोई और रोबोट ना बने जिससे कि अकेलेपन की समस्या उसे घेर ना ले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।